हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज्यादा ज्यादा कर देना। आज की वीडियो लेकर आए हैं भाई, इंडियन राफेल वर्सेस पाकिस्तान J10C। दोनों का कंपैरिजन करेंगे भाई, कौन जीत सकता है एक दूसरे से। तो मजा आएगा वीडियो को देख के। उससे पहले क्या करना है भाई, चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। जैसे भी करो, हमें नहीं पता। देखते हैं आज की वीडियो, चलिए। 28 अगस्त 2023 को चीन और पाकिस्तान के एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से एक एरियल ड्रिल को कंडक्ट किया था, जिसका नाम रखा गया था शाहीन एक्स। और ये जो ड्रिल थी, ये चीन के जियोंग्वान और यिनचुआन सिटी के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आयोजित की गई थी। और इसमें दोनों देशों के एयरफोर्सेस ने एक ही तरह के फाइटर जेट को डिप्लॉय किया था, जो कि था J10CE। और ये पहली बार था जब पाकिस्तान एयरफोर्स के न्यूली इंडक्टेड J10CE फाइटर्स किसी जॉइंट एक्सरसाइज का हिस्सा बने थे। लेकिन आप सभी को ध्यान होगा कि जब भारत ने रफाल फाइटर्स खरीदे थे, तो उसके बाद से जो हमारा निकम्मा पड़ोसी है पाकिस्तान, वो एकदम से पैनिक मोड में आ गया था। फिर जिसके बाद उसने अपने एकमात्र मित्र क्या कहें, ठेकेदार कह देते हैं, अपने एकमात्र ठेकेदार चीन को कांटेक्ट किया इस मामले पर मदद के लिए। और चीन ने पाकिस्तान को ऑफर किए J10C फाइटर्स, जिन्हें पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर्स के जवाब में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत लिए। तो आज के एपिसोड में हम पाकिस्तान एयरफोर्स के इन न्यूली इंडक्टेड J10CE फाइटर्स के बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही साथ इन्हें भारत के रफाल फाइटर्स से भी कंपेयर करेंगे कि ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के सामने कहां पे टिकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक और बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली बात, J10CE। तो ये J10 फाइटर का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, और इसमें जो E लगा हुआ है, इसमें E का मतलब ही एक्सपोर्ट है। और ये चीन के J10A फाइटर का तीसरा इम्प्रूव्ड वेरिएंट है। और इसके साथ एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान ने इसे खरीदा क्यों। तो देखिए, जो ये J10C फाइटर है, ये 4.5 जनरेशन की कैटेगरी में आता है, और ये चीन द्वारा बनाए गए और पाकिस्तान द्वारा पेंट किए गए 10th जनरेशन कम स्पेसशिप यानी कि JF-17 फाइटर की तुलना में कहीं ज्यादा पावरफुल है। जब 2020 में 5 रफाल फाइटर्स का पहला बैच भारत की जमीन पर लैंड हुआ था, तो उस समय भले ही जो तेल है वो हमारे रफाल फाइटर्स में जल रहा था, लेकिन जलने की जो बदबू है वो कहीं और से आ रही थी। और जब ये रफाल फाइटर्स भारत पहुंचे, तो ये अकेले तो आए नहीं थे, ये अपने साथ लाए थे मीटियोर और माइका जैसी एयर टू एयर मिसाइल्स। और फिर इन फाइटर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ता हुआ देखकर दुख, दर्द और पीड़ा की वजह से पाकिस्तान में डेस्परेट हो गया कि उसे भी अब नए फाइटर्स चाहिए जो कि भारत के रफाल फाइटर्स के सामने वो खड़े कर सके। तो फिर उसने चीन से 30 J10CE फाइटर्स को खरीदने की योजना बनाई, जो कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत लिए जाने थे। क्योंकि शायद पाकिस्तान के अथॉरिटीज को यह भी लगा होगा कि जब इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ उनके F-16 जैसे एडवांस फाइटर को गिरा सकते हैं, तो फिर रफाल जैसे एडवांस फाइटर्स के साथ वो किस किस तरह के कारनामे कर सकते हैं, वो तुम भी सोच के परे। और फिर इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने 11 मार्च 2022 को चीन से J10C फाइटर्स का पहला बैच प्राप्त किया, जिसमें 6 फाइटर्स शामिल थे। अब चीन दावा तो भले ये करता है कि जो J10C फाइटर है वो उनका स्वदेशी तौर पर बनाया गया फाइटर जेट है, लेकिन अगर आप इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट हिस्ट्री पर ध्यान देंगे तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि चीन के इस J10C फाइटर में जो टैग लगा हुआ है, तो वो असल में इजराइल और रशिया से लिया गया। तो इसलिए बात करते हैं इस J10CE फाइटर के डेवलपमेंट की। तो चीन के जो ये J10 सीरीज के फाइटर्स हैं, तो इनके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का जो कार्यभार है वो चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यानी कि CAC ने संभाला हुआ है। इस एयरक्राफ्ट का जो अर्ली डेवलपमेंट था वो काफी स्लो था, लेकिन आज के समय में जो ये J10 फाइटर्स हैं, ये चीन के सबसे प्रसिद्ध होम ग्रोन फाइटर जेट्स में आते हैं। लेकिन ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स भी हैं जो इस बात की संभावना की तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि इन J10 फाइटर के डेवलपमेंट वर्क के दौरान चाइना की CAC और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच पॉसिबल पार्टनरशिप हुई है। और कई ऐसी रिपोर्ट्स भी देखी गई हैं जिनमें यह दावा किए जाते हैं कि इजराइल ने अपने 4th जनरेशन फाइटर जेट लवी से संबंधित क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन चीन की CAC के साथ शेयर करी थी। लवी इजराइल का एक मल्टी रोल जेट फाइटर प्रोग्राम था, जिसे 1980s के दौरान शुरू किया गया था, और ये एक US फंडेड प्रोग्राम था। और इसने 1986 में अपनी पहली उड़ान भरी थी, और इसके केवल 3 ही प्रोटोटाइप्स बनाए गए थे। और US द्वारा इस प्रोग्राम के लिए फंडिंग को सस्पेंड किए जाने के बाद से ये जो प्रोग्राम था, ये अपनी प्रोटोटाइप स्टेज से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। लेकिन जो चीन है वो किसी तरह से इस लवी प्रोग्राम के ब्लूप्रिंट्स को हासिल करने में कामयाब रहा। और इस लवी फाइटर जेट को लेकर यह भी कहा गया है कि ये US की इनोवेशंस पर काफी ज्यादा आधारित था, जिसमें लॉकहीड मार्टिन के F-16 फाइटर के भी कुछ टैग शामिल हैं। और इसी वजह से चीन के इस J10 फाइटर की कुछ टेक्नोलॉजी की जड़ें US से जुड़ी हुई हैं। और इन टेक्नोलॉजीज में खास तौर पर है एवियोनिक्स, एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स और फ्लाइट कंट्रोल स्पेसिफिकेशंस। और इजराइल के डिजाइन का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको J10 के क्लोज कपल्ड कैनार्ड डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा J10 का लार्ज साइज विंग प्लेटफॉर्म, कैनार्ड और विंग के बीच का डिस्टेंस, तो ऐसे कई सारे ऑब्वियस डिफरेंस हैं लवी और J10 के बीच में।
हालांकि चीन लवी प्रोग्राम के डिजाइन को तो हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन वो लवी में इस्तेमाल होने वाले लाइट वेट प्रैट एंड विटनी के PW1120 टर्बोफैन इंजन को इस्तेमाल नहीं कर सका और इसमें बड़े पैमाने पर लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी की भी कमी थी, जिसके परिणाम स्वरूप चीन को अपने J-10 फाइटर्स के लिए रशिया के AL-31F टर्बोफैन इंजन के साथ जाना पड़ा और इन इंजन को इस फाइटर में फिट करने के लिए J-10 के फ्यूजलाज को 2 मीटर तक एक्सटेंड भी करना पड़ा। और बाकी एरोडायनेमिक डिजाइन के अलावा J-10 की जो टाइप 1473 पल्स डोपलर फायर कंट्रोल रडार है, तो वो भी इसराइल की ELM-2035 डोपलर रडार पर आधारित है। और कुछ रिपोर्ट्स दावा करते हैं कि चीन की इस टाइप 1473 रडार की जो डिटेक्शन रेंज है वो करीब 100 से 120 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन एक चाइनीज एरोस्पेस ऑब्जर्वर और ऑथर एंड्रियस रुपेट द्वारा लिखी गई एक किताब जिसका नाम है मॉडर्न चाइनीज वॉर प्लेन्स, चाइनीज एयरफोर्स एयरक्राफ्ट एंड यूनिट्स, तो इस किताब के मुताबिक चीन ने अब जो अपने J-10 में अपने स्वदेशी WS-10 सीरीज के इंजन को इस्तेमाल किया है, तो उन इंजन्स में ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से चीन का ये पूरा J-10 वाला प्रोग्राम ही रुकने वाला था। और इसलिए इसको लेकर ये कहा जाता है कि इस बात की पूरी संभावना है कि अभी भी कुछ J-10 फाइटर्स में रशिया के ही AL-31 इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। बाकी चीन के स्वदेशी जेट इंजन के इश्यूज को लेकर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से इनके बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि J-10CE और रफाल फाइटर्स ये एक दूसरे के सामने कहाँ पे टिकते हैं। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो इन दोनों फाइटर्स के बीच कंपैरिजन नहीं बनता है, लेकिन इन्हें कंपेयर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने ये J-10C फाइटर्स खास तौर पर भारत के रफाल फाइटर्स के कॉम्पिटिटर के तौर पर लिए थे, तो इसी वजह से इनको एक तरह से कंपैरिजन में देखा जा रहा है। तो ये दोनों ही 4.5 जनरेशन के फाइटर्स हैं, लेकिन जो J-10C है वो सिंगल इंजन फाइटर है, जबकि रफाल ट्विन इंजन। J-10 को भी वर्तमान समय में केवल 2 देश ऑपरेट कर रहे हैं, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान। वहीं रफाल फाइटर को भी वर्तमान समय में करीब 8 देशों के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इस J-10CE फाइटर ने पाकिस्तान और चीन वाली एक्सरसाइज के अलावा अभी तक किसी और जॉइंट एक्सरसाइज या किसी रियल बैटल कंडीशन को एक्सपीरियंस नहीं किया है, जबकि रफाल फाइटर्स के पास एक अच्छा खासा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, फिर चाहे वो माली का हो, अफगानिस्तान का हो, लीबिया का हो, इराक का हो या सीरिया का। जब पाकिस्तान ने इन J-10CE फाइटर्स को लिया था तब पाकिस्तान के ही एक प्रोमिनेंट सीनेटर डॉक्टर हफनान उल्ला खान का भी यही कहना था कि उन्हें पाकिस्तान द्वारा J-10C फाइटर को खरीदने के पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी F-16 फाइटर है जो किसी सिमिलर क्लास का और सिमिलर जनरेशन का फाइटर है, और उन्हें नहीं लगता है कि जो J-10C फाइटर है वो रफाल के जैसा बेहतरीन है। जबकि उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को अपने प्रोजेक्ट आजम पर इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने एग्जिस्टिंग JF-17 की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहिए। बाकी अगर आप इन दोनों फाइटर्स के बीच के टेक्निकल पैरामीटर्स भी लेते हैं तो ऐसे मामले पर भी रफाल फाइटर कई सारे पैरामीटर्स में J-10C से आ गई है, जैसे कि फ्यूल और वेपन के सेम वेट के साथ रफाल का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो J-10C से ज़्यादा है, क्योंकि रफाल की जो इंजन हैं वो J-10C के मुकाबले 20% ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं, जिस वजह से विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए रफाल को J-10C की तुलना में ज़्यादा पावर और ज़्यादा बेहतरीन एजिलिटी मिलती है। लेकिन हाँ, कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि J-10C में चीन का जो नया WS-10B इंजन इस्तेमाल किया गया है तो वो आफ्टर बर्नर के साथ 144 किलोन्यूटन तक के थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा कि चीन के जो ये WS-10 सीरीज के इंजन हैं उनमें कई तरह के इश्यूज भी पाए गए हैं। इसके अलावा रफाल जो माइका जैसी शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स को कैरी करता है तो वो J-10C द्वारा कैरी की जाने वाली PL-89 मिसाइल्स की तुलना में कई जनरेशन आ गए। इसके अलावा अगर बात करें बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट की, तो इसके लिए J-10C फाइटर की जो रडार है तो वो 1200 ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स के साथ आती है, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अगर हम इसे देखते हैं J-10C में इस्तेमाल होने वाले AL-31 इंजन के साथ, तो AL-31 इंजन इतना पावरफुल नहीं है कि वो इन सभी 1200 TR मॉड्यूल्स के लिए पर्याप्त मात्रा में पावर दे सके, तो इसी वजह से ये जो रडार है ये अपनी लोअर कैपेबिलिटी में ऑपरेट होती है। लेकिन अगर आप इसे देखते हैं WS-10B इंजन के साथ, और जैसे कि ऑन पेपर चीन अपने इस WS-10B इंजन को लेकर दावे करता है, तो फिर वहाँ पर ये कंडीशंस बदल सकती हैं। वहीं रफाल की जो AESA रडार है तो वो 838 TR मॉड्यूल्स के साथ आती है, और रफाल के जो रडार्स हैं वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर मानी जाती हैं, जिसकी डिटेक्शन रेंज करीब 200 किलोमीटर तक बताई गई है, और ये फुली प्रोग्रामेबल है, और इसके ओपन आर्किटेक्चर की वजह से इसे आसानी से अपग्रेड भी किया जा सकता है। बाकी J-10C और रफाल दोनों के पास लगभग एक ही समान का रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पर चूंकि रफाल की जो रडार है वो ज़्यादा लंबी दूरी तक टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकती है, तो इस वजह से रफाल के पास एडवांटेज ये है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के मामले में वो J-10C को जल्दी डिटेक्ट कर लेगा। इसके अलावा J-10C PL-12 और PL-15 जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को भी इस्तेमाल करता है, जिसमें से PL-12 की मारक क्षमता है 100 किलोमीटर, जबकि PL-15 की है 200 से 300 किलोमीटर, यानी कि कमाल की। लेकिन ये मिसाइल्स भी तभी काम की हैं जब आप टारगेट को लंबी दूरी से डिटेक्ट कर पाएं, और इसी वजह से J-10C की जो रडार कैपेबिलिटी की लिमिटेशंस हैं, तो इस वजह से J-10C में इस्तेमाल होने वाली इतनी एडवांस मिसाइल्स अपनी फुल पोटेंशियल में इस्तेमाल नहीं हो सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि जो JF-17 है वो भी PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी रेंज 145 किलोमीटर तक है। और इस बात का भी फिलहाल अभी कंफर्मेशन नहीं है कि जो J-10C फाइटर्स उनके साथ जो PL-15 मिसाइल है तो वो कौन सी रेंज वाली है।
और अगर बात करें रफाल की, तो रफाल के पास है मीटियोर जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी मैक्सिमम रेंज है 200 किलोमीटर। और ये एक ऐसी मिसाइल है जिसकी गिनती दुनिया की सबसे बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल्स में होती है, और इसमें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और मीटियोर मिसाइल की एक खास बात जो कि इसे PL-15 से बहुत अलग बनाती है वो ये कि ये मिसाइल अपनी पूरी फ्लाइट रेंज के दौरान एक सेम काइनेटिक एनर्जी को मेंटेन करने में सक्षम है। और मीटियोर मिसाइल की कैपेबिलिटी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसे F-35 तक में इंटीग्रेट किया जाने वाला है, और ये मीटियोर ही है जो कि रफाल फाइटर्स को कई मायनों में बढ़त देती है। बाकी अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ की, तो J-10C के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, और उसका बड़ा कारण यह है कि J-10C की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट कैपेबिलिटी है वो बात करने लायक है भी नहीं, जबकि रफाल में स्पेक्ट्रा जैसा EW सूट लगा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट ही है जो रफाल फाइटर्स की कीमत को कहीं ज़्यादा बढ़ा देता है, और इसे इंडियन कंडीशंस में पाए जाने वाले थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए अपडेट भी किया गया है। बाकी रही बात अवेलेबिलिटी रेशियो के बारे में, तो J-10C का जो अवेलेबिलिटी रेशियो है उसके बारे में फिलहाल अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो रफाल फाइटर है उसका अवेलेबिलिटी रेशियो 75% है, और जो कि काफ़ी कमाल का है। बाकी अगर इसके ओवरऑल कंक्लूजन पर जाया जाए, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सपीरियंस करें डिफेंस सेक्टर को अलग अलग तरीकों से। और अब वापस आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ने जो J-10C फाइटर्स खरीदे हैं तो वो एक तरह से इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर्स के जवाब में पाकिस्तान के डेस्परेट कंडीशंस में उठाया गया कदम था। लेकिन एक दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि पाकिस्तान जिसके पास पैसे तो है नहीं अच्छे फाइटर्स खरीदने के लिए, तो इसलिए संभावित रूप से पाकिस्तान ने तय किया हो कि वो J-10C की फॉर्म में F-16 की फर्स्ट चीप कॉपी के साथ जाएगा। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि J-10C बहुत ही खराब फाइटर है, बल्कि ऑन पेपर देखा जाए तो ये ठीक ठाक फाइटर है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी में जहाँ कुछ कुछ खास जगहों पर कॉस्ट कटिंग्स की गई हैं तो वो इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को पीछे करती है। लेकिन अगर आप इसे रफाल से कंपेयर करते हैं तो फिर J-10C का रफाल से कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने J-10C में दिलचस्पी दिखाई इसलिए नहीं क्योंकि ये अच्छा फाइटर है, बल्कि इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। बाकी चाइनीज कंपनी CAC ने JF-17 और J-10C दोनों को लगभग एक ही साथ विकसित किया है, पर जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि JF-17 के साथ किस तरह के मेंटेनेंस इश्यूज रहते हैं, तो इस बात की भी संभावना है कि शायद भविष्य में यही मेंटेनेंस इश्यूज इस J-10C के साथ भी देखने को मिले। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें। और हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आज की वीडियो तो भाई राफेल जो फाइटर जेट है ना, कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन जो हमें जेट होता है ना वो ये है। और JF-10C ये मैंने इसका नाम पहली दफा सुना है। मैंने JF-17 JF-16 के बारे में जरूर सुना हुआ है, लेकिन J-10C के बारे में आज फर्स्ट टाइम सुना, और उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है राफेल के साथ। राफेल की कारकर्दगी भाई इस वार में जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान रिसेंटली हुई है वो हमने देख लिया कि किस तरह से उन्होंने निशाने दागे, किस तरह से एयर बेसिस को तबाह किया गया, और किस तरह से उन्होंने अंदर घुस के मारा। राफेल की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। राफेल में उसकी मतलब कीमत इतनी ज्यादा है ना, मतलब एक राफेल हो और 10 JF-17 हो ना तो वो खरीदे जा सकते हैं, 10 वो खरीदे जा सकते हैं, इतनी ज्यादा मतलब उसकी पावर है, और कीमत बहुत ही ज्यादा है उसकी राफेल की। तो राफेल ऐसे एवं नहीं होता है, राफेल बहुत बड़ी एक मतलब चीज है जिसका नाम सुन के ही थर थर कांपने लगता है दुश्मन, इतना डर लगता है राफेल से। क्योंकि राफेल जो है ना उसके मुकाबले का, मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ राफेल की, और अक्सर जब वो परेड जब कोई दिन होता है ना तो राफेल जो फाइटर जेट है उसके वो इस तरह से घूमते हैं, वो दिखाते हैं, तो हाँ बाजियां लगाते हैं, तो बड़ा मजा आता है वो देखकर ना। तो अभी भी उन्होंने जब ये वॉर हुई उसके दरमियान में उन्होंने ये कारकर्दगी दिखाई तो बड़ा अच्छा लगता है यार ये देखे। लेकिन यार मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये बस डराने के लिए ही होने चाहिए, ना कि एक दूसरे पे। हाँ, क्योंकि चलो डर के लिए तो हम मानते हैं हर कंट्री के पास ही होने चाहिए, लेकिन इसको जब चलाया जाता है ना तो यार इसका नुकसान हद से ज्यादा होता है। और पहले पाकिस्तानियों को नहीं पता था राफेल क्या है, लेकिन अब हर पाकिस्तानी को पता है कि राफेल क्या है। इस वॉर ने हमें ये जरूर बता दिया है कि राफेल जैसे फाइटर जेट से हमें डरने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसके निशाने जहां पे होते हैं वो वहीं पे जाके लगते हैं। इसी ने ही एयर बेसिस को तबाह भी किया था ब्रह्मोस मिसाइल ने, ठीक है। लेकिन यार मैं यही हमेशा बोलती हूँ कि जितनी मर्जी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ये चलाने नहीं चाहिए। चलो दुश्मन को कहते हैं कि डराने के लिए काफी होना चाहिए, लेकिन इसको जब चलाया जाता है फिर तो भाई
इस तरह से तबाही होती है कि हमारी सोच है इतनी इतनी ज्यादा तबाही हो जाती है। तो इस तबाही से बचने के लिए दोनों कंट्रीज को, जितने भी कंट्रीज है, अमन सुकून शांति से रहने की जरूरत है। हाँ, ये खरीदे जरूर जाते हैं, रखे जाते हैं ताकि कोई हमें गंदी मैली आंख से देख ना पाए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनको चलाने की नौबत भी आ सकती है। तो इस तरह से जब आई नौबत, तो फिर तो अब हर पाकिस्तानी के मुंह पे राफेल राफेल है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कंपैरिजन कैसा लगा, क्या इसका कंपैरिजन बनता था? मुझे लगता नहीं इनका बनता था J10C के साथ। ठीक है, JF17 के साथ होता तो चलो भाई मानते भी, लेकिन J10C जिसका नाम कभी सुना ही नहीं है उसके साथ हुआ है। तो आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा बताना। फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।